अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार यानी कि इमरान खान के वसीम अकरम प्लस ने फैसलाबाद का दौरा किया है। 13 अरब के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फैसलाबाद के लिए अनाउंस किया गया है। इससे पहले भी वो 20 अरब के प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अब तफसील से बात होगी। वज़ीर आला पंजाब के मशीर हमारे साथ मौजूद हैं मलिक उमर फारूक साहब, जबकि जफ़र डोगर साहब सीनियर तजियाकार भी मौजूद हैं, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ साबिक MPA सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख एजाज एडवोकेट साहब जो हैं वो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ से पहले ये बता दूँ कि इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स के अंदर खास तौर पर IT यूनिवर्सिटी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कैंपस जो है समुद्री के अंदर 1 अरब का उसका अनाउंस किया गया, जिसके लिए 211 जो एकड़ अराजी है वो मुख्तस की गई है। इसके साथ ही फैसलाबाद के अंदर सहाफ़ी कॉलोनी का अनाउंस भी किया गया, 187 केनाल अराजी उसके लिए एक्वायर करने का वज़ीरा ने ऐलान किया। उसके साथ आटे के ऊपर भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की। जबकि अंदर की बात करें, जो कि अंदर बैठे मुलाकातें हुई हैं, तो वहाँ जो तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं इंतज़ामिया के, वो भी मलिक साहब से पूछेंगे कि आखिर इतनी तारीफ़ें क्यों मेम्बरान असम्बली करते हैं। लेकिन मेम्बरान असम्बली की जो काविशें हैं उन्हें डोगर साहब ने वज़ीर पंजाब के सामने सराहा कि आपके पंजाब असम्बली के जो मेम्बरान हैं ये तो चीख थक गए हैं, ये तो फैसलाबाद की आवाम के आगे भी अब शर्मिंदा होते हैं, इन्हें कुछ दे जाएं ताकि ये मुंह दिखाने के काबिल रह जाएं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, सबसे पहले मैं जफ़र डोगर साहब की तरफ बढ़ूंगा, उनसे ज़रा कमेंट्स लेने के बाद मलिक साहब की तरफ चलूंगा। डोगर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और जितना वक्त इंतजार करवाया गया, हम भी आपके साथ खड़े गर्मी में इंतजार कर रहे थे कि उनके सिक्योरिटी वाले हंसने लग गए थे कि वज़ीर आला पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो शहबाज शरीफ की झलकियाँ नज़र आ रही थी कुछ कि शायद वही तरीका, वही जो लंबे टाइम और इंतज़ार की घड़ियाँ करवाई जाती वो किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस विजिट को, थोड़ा सा समराइज करेंगे कि क्या मिला फैसलाबाद को या सिर्फ एक लॉलीपॉप मिल गया? फिर लाल बहुत शुक्रिया, आप भी मेरे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि वज़ीर आला आए और इस बार मामूल से हट कर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो गई, मीडिया टॉक काफ़ी लेट हो गई। उसकी वजह ये थी कि बहुत लंबी मीटिंग चली, उनकी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा थी और ख़ास तौर पे जो मसरूफियात इस तरह की थी कि वज़ीर आला को शदीद तनकीद का सामना था। हमारे ज़राए ने जो बताया कि अरकान असम्बली कह रहे थे, चीख के कह रहे थे कि इस वक्त शहर की जो हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं और मुख्तलिफ़ जगह पर वासा की वजह से जो निकासियाब के मसाइल शहर भर में उनको बड़ी शदीद तनकीद का सामना है। तो अगर फौरी बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो लोग वो अवाम का सामना नहीं कर पाएंगे। इस तरह की ज़्यादा तनकीद इस तरह की थी। और बाकी प्रोजेक्ट्स की बात हुई तो वज़ीर आला को उनकी बातें सुनना पड़ी काफ़ी देर तक। हर MNA हर MP ने तकरीबन वाक़ई मैं समझता हूँ कि सही मानों में नुमाइंदगी का हक़ अदा कर दिया। ये ज़रूरी होता है कि एक यही तो हकीकी नुमाइंदगी होती है कि आप अपने लीडर के आगे, वज़ीर आला के आगे खुलकर बात करें और बताएं कि ये मसाइल हैं। वज़ीर आला के एंड पे मैं समझूंगा कि वो उन्होंने पिछले साल जैसे 20 अरब के मनसूबों का ऐलान किया था, इस बार इतनी सारी तनकीद के बाद उन्होंने फिर ऐलान कर दिया, तो मेरा ख्याल उनको तो ज़ाहिर करना ही था। और क्या कर सकते हैं अरकान असम्बली, जब वज़ीर आला कह रहा हो कि जी मैं कर रहा हूँ, तो 13 अरब का इस बार किया, तो मेरा ख्याल उसी जो 20 अरब के पिछले साल थे उसी को काट के 7 अरब कम करके इस साल उन्होंने अंदर से मेम्बरान असम्बली निकल रहे थे। आप भी, क्योंकि मलिक साहब हमारे पास मौजूद हैं, कोई ख़ास मुस्कुराहट या तस्कीन लेकर कोई भी नहीं अंदर से आया जिसने हमें आगे खुद बताया हो कि जी वो इतना बड़ा अनाउंस कर दिया है वज़ीर आला ने, क्योंकि 44 अरब की कोई बातें गर्दिश कर रही थी जो कि एकदम से दम तोड़ी, और जो अंदर से निकलने वाले अरकान असम्बली थे उनके भी थोड़े चेहरे मुरझाए हुए नज़र आ रहे थे। वो इसलिए कि उनको ये पता था कि पहले भी ऐलान हुआ है 20 अरब का, अब फिर 13 अरब का हो गया, अब वो 20 की जगह 13 अरब आ गए, तो 13 में से भी पता नहीं कितने मिलते हैं या नहीं मिलते। किसी स्पेसिफिक मंसूबे के लिए कोई रकम नहीं मुख्तस की कि इस, हालांकि सरकारी तरीक़ाकार ये होता है कि इस मंसूबे के लिए इतनी रकम होगी, इस मंसूबे के लिए इतनी, ये मखसूस किए जाते हैं ना, क्योंकि जनरल एक कर दिया कि इतने अरब रुपये आपको देंगे, उसके लिए अभी डिसाइड करेंगे किस मंसूबे पे कितनी रकम लगनी है, क्या देना लेना, और आगे ब्यूरोक्रेसी का जो स्टाइल होता है आपको पता। ये मामला मुझे अगले साल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ पैसे मिलेंगे क्योंकि इस तरह मामला आगे बढ़ नहीं सकता। बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कें टूट गई, आप देखें शेखपुरा रोड पर जमीलाबाद से आगे जो हालत है, मेन रोड है लाहौर की तरफ जा रही, और बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती, इतने से बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी, पानी में यूँ आगे गाड़ियाँ फंस जाती, टूट जाती। तो ये हालत मेन रोड्स की जब होगी तो फिर कौन वोट देगा PTI को। इसलिए इनका जो वज़ीर आला के सामने ये आवाज़ उठाना बिल्कुल अच्छा मुनासिब लगा मुझे
कि ये इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई सब अरकान असम्बली ने। लेकिन अभी जो मुझे डाउट है वो ये है कि चूँकि पंजाब को मरकज़ से कुछ नहीं मिल रहा इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वज़ीर आला अनाउंस कैसे करे? वो इसलिए खुल के बात नहीं कर रहे थे। वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, मीडिया टॉक, तो उसमें वो किसी सवाल का अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे, बल्कि वो उनकी कोशिश ही आगे बढ़ रहे थे। ये अलबत्ता ये हुआ कि फ़र्स्ट टाइम हुआ कि उन्होंने मीडिया का सामना किया। आमतौर पे वो बात ही नहीं करते, अपनी बात सुना के चल देते हैं। तो इस बार भी ऐसा, इस बार खैर उन्होंने कहा कि हाँ सवाल करें। सवाल हुए तो तेज़ सवालात का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पेशेंस के साथ जवाब दिया और बाद सवालों का जवाब नहीं दिया। इस पे थोड़ी सी बहस भी उनके साथ, लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि अब उन्होंने सामना करना शुरू कर दिया है। उसको जारी रखना चाहिए इस प्रैक्टिस को उन्हें। मलिक उमर फारूक साहब की तरफ बढ़ते हैं। मलिक साहब, आप ज़रा ये बता दें कि 13 अरब में हमें क्या मिलेगा, वज़ीर आला पंजाब क्या दे गए हैं? क्योंकि मैंने आपकी डोगर साहब भी पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी तारीफ़ कर चुके हैं, मैं भी करता हूं कि आपने THQ डिस्कोड को दिलवा दिया, अब आप एक IT यूनिवर्सिटी भी खींच के समुंदरी की तरफ ले गए हैं। तो फैसलाबाद के लिए बेसिकली फैसलाबाद के मेंबर ने असम्बली ने तारीफ़ों के अलावा क्या किया है, और आप लोगों ने मिलकर फैसलाबाद को क्या लेके दिया है? पिछली बार 20 अरब मिला कुछ नहीं, इस बार 13 अरब, क्या ये भी कुछ मिलेगा? क्योंकि इसमें से भी 2 अरब के प्रोजेक्ट सामने हैं, उसके अलावा बाकी अभी फाइनेंस सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है अभी बैठ के हम तयन करेंगे किसको क्या क्या मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं समुंदरी की आवाम को, बल्कि समुंदरी नहीं जितना मेरा एरिया है, सदर का एरिया है, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक IT कैंपस का जो आज संगे बुनियाद रखा गया है, क्योंकि ये एक यूनानिमली हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। वज़ीर आला को हाफ़ज़ मुमताज़ भी थे, अजमल चीमा भी थे, मैं और जितने भी सदर के हमारे थे, हम सब ने इसको यूनानिमल सपोर्ट किया और इसकी आवाज़ को उठाया है। और ये समुंदरी वालों को और सदर वालों को सबको मुबारक हो। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी हाफ़ज़ साहब से भी हमने कहा है कि जो इसके ऊपर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह इसको जल्दी से जल्दी अपनी हुकूमत के जो टर्नओवर है उसमें कंप्लीट करवाएं। और दूसरी जो आज फैसलाबाद की सही नुमाइंदगी, ये मैं आपको पता हमेशा मैं बड़ी खुली दिल से बात करता हूँ, तो आज फैसलाबाद के MNAs ने, स्पेशली MNAs ने, मैं समझता हूँ हक़ अदा कर दिया। राजा रियाज साहब TV पे भी बोलते हैं, आज भी उन्होंने खुल के बात की है CM साहब से। कमोका साहब ने बड़ा पॉजिटिवली इसको मैं समझता हूँ टेकअप किया है कि मतलब उन लोगों में वो दर्द था जो देखें वासा के, मैं खुद सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि देखें उस पर फ़र्क साहब ने ये बात कही कि एक एरिया में वासा का कितने दिन पानी खड़ा रहा और वो बच्ची करंट लगने से फौत हो गई, और उन लोगों ने जुलूस निकाला और उन लोगों ने हमें मैसेज भेजा कि आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके इस मैसेज में जो इन्होंने कन्वे किया CM को, उसमें दर्द था। मैं कहता हूँ MNAs ने अपना हक़ अदा कर दिया। फैसलाबाद वालों, मैं आज आपको सच्ची बात कर रहा हूँ कि आज हक़ अदा किया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कम से कम फैसलाबाद से आवाज़ उठनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ अवाम की वजह से। अवाम, क्योंकि जब तक अवाम बात नहीं करेगी तब तक नुमाइंदे भी सोए होते हैं। तो दूसरी बात है, देखें पिछले साल डोगर साहब ने जो फरमाया, बजा फरमाया 20 अरब के थे, जैसे उसमें मैंने कुछ मंसूबे, कुछ मेरे एरिए थे तकरीबन अराउंड अरब के, वो मैंने उसमें से कुछ इनिशिएट करवाए और एक स्कीम रह गई मेरी THQ लेवल की, पिछले साल उसका टेंडर नहीं हो सका। फिर ये हो गया, असल में ये CM का कसूर नहीं है, मैं ये CM का कसूर नहीं मानूंगा, इसलिए कि ये रूल ऑफ प्रोसीजर में इतना डिले है। आई डोंट नो कि उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ जो है ना वो इश्यूज़ आ जाते हैं, वो डिले हो जाती बात। तो इसमें जो मंसूबे थे उनको जो ग्राउंड में उनको इम्प्लीमेंट करने में, इम्पोज करने में इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि मुझे एक मेरी सीवरेज की 400 मिलियन की स्कीम थी जो कि तकरीबन 4300 मिलियन की बन के वो तकरीबन उसका मैंने टेंडर करवाया, और THQ लेवल हॉस्पिटल का मेरा टेंडर इस साल 5वें महीने में हुआ है और अभी तक उसके वर्क आर्डर नहीं हुआ। मैं उसको भी पीछे लगा हुआ हूँ, वो भी मैं करवा लूँगा। तो बात ये है ना कि देखें मंसूबे का इफ्तिताह तो 2019 के 7वें महीने में कर दिया गया था, और 2020 के आके वो 5वें महीने में इसका टेंडर करवा रहे हैं। लेकिन चूँकि कोरोना आ गई, बीच में कुछ पेंडेमिक भी आई, जिसका पेंडेमिक का हमें सामना हुआ, उसमें करोड़ों रुपए वापस चले गए। 7 करोड़ तो मेरे एरिया से वापस चले गए। तो इसका मतलब यही है कि जो अरबों रुपए के जो मंसूबे फैसलाबाद के लिए थे वो भी वापस हुए।
वही वापस डोगर साहब कुछ कहने का अब मैं जस्ट एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इनकी वो 19 अरब के तो शुरू नहीं हुए ना, सिर्फ 1 अरब के जो थे उसकी बात कर रहे हैं, 19 बाकी सब वासा का पेंडिंग थे। और मैं यहाँ अलबत्ता सहाफ़ी कॉलोनी का काम उसके लिए जगह मुख्तस करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, फैसलाबाद के सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करते हुए। प्रोग्राम के अंदर सर इसके ऊपर मैंने अभी सवाल करना है, शेख एजाज साहब से ज़रा लाइन पे ले लूँ क्योंकि इंतजार में है। शेख एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सिटी सदर भी हैं। तो शेख साहब आवाज़ आ रही है हमारी? जी आ रही है, जी आ रही है। शेख साहब, मलिक उमर फारूक कह रहे हैं कि आज फैसलाबाद के MNS जो हैं उन्होंने हक अदा कर दिया। मतलब मुझे मलिक साहब के अल्फाज से ये लगा कि वो रो पड़े हैं वज़ीर आला के सामने कि आपने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तुसी सानू कख जोगा नहीं छड़िया, ये कह दिया, क्योंकि गायबाना नमाज जनाजा भी हो गए हैं, गटरों पर तस्वीरें भी लगी हैं। कैसे देखते हैं 13 अरब फैसलाबाद को मिल गया? आप तो FDA के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, कैसे देखते हैं 13 अरब से फैसलाबाद कैसा बदलता नजर आ रहा है? तो मैं समझता हूँ कि 2 साल से पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम रो रहे थे, वो चीखों पुकार कर रहे थे। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि ये चीखों पुकार और रोना धोना हमारे मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली तक भी पहुंचा। देखिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनकी तो कोशिश होती है कि उनके हलकों में डेवलपमेंट हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर आला पंजाब को सबसे पहले फैसलाबाद के अवाम से आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जो उन्होंने 1 साल पहले झूठ बोला यहाँ पर, और झूठ के जरिए उन्होंने 20 अरब रुपए की अनाउंसमेंट की, और वो जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स थे हमारे, उन सब पर जो है वो तख्तियाँ लगाकर वो चलते बने। और आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फैसलाबाद के ताजरों को, फैसलाबाद के सनतकारों को, फैसलाबाद के मजदूरों को, फैसलाबाद के लोगों को मां सवाए लॉलीपॉप के और मायूसी के कुछ नहीं दिया। 13 अरब रुपए की उन्होंने अनाउंसमेंट की है, और 13 अरब रुपए से 1 अरब रुपए की उन्होंने कहा जी कि 1 अरब से फैसलाबाद की रोड्स बनाई जाएंगी। मुझे आप ये बताएं कि इससे बड़ी मज़ाहिया बात क्या हो सकती है कि फैसलाबाद की रोड्स 13 यानी 1 अरब रुपए से जो है वो तमीज़ की जाएंगी। और भाई मेरे, 1 अरब रुपए से तो बजरी के ट्रक जो हैं वो आप 13 अरब के अगर खरीद कर इन रोडों के ऊपर डाल दें, जो इस वक्त आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से फैसलाबाद की सड़कों का हाल हो चुका है, तो पैच वर्क नहीं आप करवा सकते 13 अरब रुपए के साथ। आप तो 1 अरब के साथ पैच वर्क नहीं हो सकता। आप बात कर रहे हैं पूरी सड़कों की तमीर की। ये बड़ा अफसोसनाक जो है वो उनका दौरा था, और ये वही दौरा था जो उन्होंने 1 साल पहले किया था। ये हुआ असल में ये है कि पिछले दिनों हमारे फैसलाबाद के जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं जिनका ताल्लुक PTI के साथ है, वो जब कप्तान इनके आए हैं लाहौर में, तो उन्होंने वसीम अकरम साहब से जब मुलाकात की है, तो उनके वसीम अकरम साहब भी बैठे हुए थे और कप्तान भी बैठे हुए थे, और वहाँ पर भी फैसलाबाद के मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली ने फैसलाबाद की हालत ज़ार पर बात की। उनको करनी चाहिए थी, वो वोट लेके आए। लेकिन बात ये है कि इनके पल्ले कोई चीज़ हो तो ये कोई चीज़ लगाएं, यानी झूठ और तकरीरें और सुहाने ख्वाब, इसके अलावा कोई चीज़ इन्होंने आज तक 2 सालों में लोगों को नहीं दी। और अगर आप थोड़ा सा इजमाली जायज़ा लें हमारे दौर का, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे अपने हल्के में जनरल अस्पताल आया, सीट शेख कॉलोनी, लिंक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए हमने को 2-2.5 अरब रुपए की खतीर लागत से लिंक रोड बनाए। आपकी जो कैनाल रोड है उसकी जो सर्विस लेन है उसके ऊपर काम किया। उसके बाद जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट हम छोड़ के गए थे, आप यकीन माने कि अगर उस वक्त मैंने और हमारी टीम ने राणा सनाउल्लाह साहब की जो लीडरशिप में ये ना काम किए होते और ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तौर पे कश्मीर अंडरपास ना छोड़ा होता, तो ये इसको भी खत्म कर जाते। जैसे इसको खत्म। शेख साहब एक ब्रेक मैं ले लूं, क्योंकि ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि इधर से मलिक साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर दोनों की तरफ बात आपको जवाब लूंगा। जरा वापस आए आपकी। जी ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा से शेख एजाज साहब से एक सवाल लेंगे और फिर साथ ही मलिक साहब कुछ बोलने के लिए बेताब हैं, वो इनकी बात सुनते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख एजाज साहब कुछ कह रहे थे, जरा शॉर्टली अपनी बात कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मलिक साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनो, फिर मैं डोगर साहब की तरफ भी बढ़ना। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जितने हमने प्रोग्राम एक साल में दिए हैं, आपका एक्सप्रेस वे जो है वो केनाल रोड के ऊपर आया, लोगों के घरों तक मोटरवे चली गई और इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है 2 साल के अंदर, ना सिर्फ मुल्क का बल्कि फैसलाबाद शहर जो है वो खंडरात में तब्दील हो चुका है। और इनके मेरे जो भाई हैं मलिक साहब या दीगर हमारे काबिल एहतराम साथी हैं फैसलाबाद से, ये बेचारे आज भी होते रहे हैं। ये लाहौर में जाके भी इन्होंने अपना पूरी कोशिश की है कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन बात असल ये है कि इनको तब भी मिलेगा कि अगर ऊपर बैठा हुआ कप्तान, वो कहा करते थे अपने दौर में, आप अगर क्लिप निकाल के सुना दें तो बड़ा लोगों को सुकून आ जाएगा। कप्तान कहा करते थे कि जब कप्तान ठीक हो तो फिर नीचे टीम भी ठीक होती है। अब हम कहते हैं कि कप्तान जो है वो ठीक नहीं है, कप्तान जो है वो नालायक आदम है और इसी नालायकी की वजह से चीजें ट्रिकल डाउन नालायकी के साथ ही हो रही हैं। वसीम अकरम साहब जो हैं उनको फारग करने के लिए पिछले दिनों भी जो है वो डोल पड़ा था, लेकिन शेख साहब वसीम अकरम प्लस वसीम अकरम, मैं जरा मलिक साहब से बात कर लूंगा। मलिक साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका बंद है। बात ये है उनको पता है हमारी गवर्नमेंट भी जाती है। साहब ना एक सीनियर पॉलिटिशियन है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं जब उन्होंने बात की है, देखें MPAs MNAs किसी भी पार्टी से हो, ठीक है, तो ये जो एक बात कर रहे हैं कि ये रो रहे थे, देखिए एहतजाज करना या एक चीज़ का कि अपने हलके के लिए फ़ंड्स मांगना, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए इश्यूज़ को टेकअप करना, ये एक पार्टी का हक है और पार्टी के MPA MNAs का हक है, ठीक है, ये होता रहता है। क्या इनके दौर में नहीं होता था? क्या इनके दौर में तो शहबाज शरीफ कभी वहाँ मिलते नहीं थे? क्या वो दौर भूल गए हैं जब वहाँ से वो शहबाज शरीफ पूरी दिन नहीं मिले? जो मैंने वाक़या सुना कि नहीं मिले को रात हो गई और जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में कॉल गई है जी वापस आ जाए। रिस्पेक्ट की बात करें कि रो रहे थे बेचारे। तो बात ये उनको कहा कि यहाँ आप इस्तीफ़ा रखें, मैं आपकी जगह कोई गधा भी खड़ा करूंगा तो वो भी जीत जाएगा। तो ये इतनी इंसल्ट तो वो MPA MNAs की करते रहे हैं, तो ये बात ये नहीं है। तब भी एहतजाज होता रहा है, तब भी इनके MPA MNA मीटिंग्स में बात करते रहे हैं। ये एक ट्रेडिशन है, ये एक ट्रेडिशन है। देखें, हुकूमत के पास कभी भी फंड वाफर मकदार में नहीं रहे। जो इन्होंने साबका दौर में, क्या 2 साल के अंदर क्या दूध की नहरें बहना बंद हो गई हैं जो ये छोड़ के गए थे? क्या तब जब ये गए थे 1300 अरब जो ऑन गोइंग स्कीम्स हमारे लिए छोड़ के गए थे, वो कहाँ पर हैं? क्यों नहीं इन्होंने कंप्लीट की? 1300 अरब से कुछ तो कंप्लीट करके जाते। अब हम उन स्कीमों को चलाएं, हमने उनको चलाना है क्योंकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो फंड्स देने हैं। लेकिन चूंकि जिस हालात में हमें हुकूमत मिली है, ये जो बात कर रहे हैं नलायक आज़म ये बोल रहे हैं, ये गलत बात है। ये देखें, ये एक नून लीग की हमेशा से ये एक कोशिश रही है कि करैक्टर असैसिनेशन ये खान साहब की करते रहे हैं और अब ये CM साहब को भी कह रहे हैं, ये गलत बात है। मैं ये कहता हूं कि करप्शन आज़म कौन है, किन्होंने जाके बाहर जायदादें बनाई है। मैं ये बात देखें, मैं एज ए पाकिस्तानी भी ये बात करता हूं कि मुझे क्या मिला है। मेरी 41 ईयर एज है, तो मुझे क्या मिला है कि क्या पाकिस्तान में 2 साल पहले दूध की नहरें चल रही थी? क्या किराए कम थे? क्या पेट्रोल कम था? क्या था? सब कुछ तो मैं कहता हूं इन्होंने जितना रूल ऑफ प्रोसीजर है, जितना ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, ये इन्होंने तबाह किया है। अगर आज हमें वो हर्डल्स हमारे सामने आ रही हैं, वो इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो 2 साल में तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, 2 साल में तो चीज़ें नहीं बदल सकती। जबकि इन्हीं के बहुत से लोग बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर जो चलने नहीं दे रहे, जो इन्हीं के दौर में भर्ती हुए थे, कोई AC भर्ती हुआ होगा, कोई इंस्पेक्टर भर्ती हुआ होगा, वही लोग तो आज भी हैं। तो खान साहब ने आज तो उनको निकाला तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि पॉजिटिव वे की बात यह है कि जिन हालात में हुकूमत मिली है, कर्जे कहाँ पर थे? जब 1300 अरब की ऑन गोइंग स्कीमें छोड़ के जाना, 1300 इन्होंने क्या किया? बंदर बांट की है। आपने कहा जी ये भी सड़क दे दें, वो भी दे दें, वो भी दे दें, मुकम्मल कोई नहीं करनी, सारी दे दी हैं। तो अब हम लोग क्या करें? हमें उन हालात का सामना है कि इकोनॉमिकल इश्यूज आ गए। तो ये एक जब भी कोई नई हुकूमत आती है
तो ज़ाहरी बात है उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, उसका एक अपना माइंड सेट होता है, चीज़ों को बेहतर होते टाइम लगा। पहले 2 साल में आप रिकॉर्ड निकाल लें कि हमारे हलके में 3 साल तक ना MNA ना MP ने कोई काम नहीं करवाया था। लास्ट 2 साल में कुछ सड़कें, कुछ गली नाली सोलंग बनवा दिया, बस ही फारग हो गए जी। बात ये है, मैं अपने अगर हलके की बात करूं तो टोटली जो अभी क़ियादत है फैसलाबाद की, उसमें MNAs MP हैं। मैं नहीं समझता सब ईमानदार हैं और सब दर्द रखते हैं फैसलाबाद का। जो इनकी क़ियादत थी, मैं किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल चेक कर लें कि जो लोग पुराने दौर में कोई कबाड़िया था, कोई भैंसों का काम करता था, कोई कहीं क्लर्क था, कोई लॉयर था, तो आज कहाँ पर हैं भाई? आपने पॉलिटिक्स किया, अरबों रुपया आपके पास कहाँ? आपकी वेल्थ बढ़ गई है, अवाम गरीब हो गई है। तो ये मैं अवाम से सवाल कर रहा हूँ, मैं एज ए अवाम बात कर रहा हूँ, मेरा ये राइट है कि मैं इनसे भी पूछूं ये करके क्या गए। क्रिटिसिज्म करना ये बड़ा आसान है, और ये कहना जी नलायक आज़म है जी, 22 करोड़ अवाम झील रही है, ये बातें सारी आसान है, क्योंकि ये अभी अपोजिशन में ये बात करेंगे। असल में इनको अपना मसला है, इनकी पार्टी को अपना मसला है। ये सिर्फ इख्तिदार चाहते हैं। एक बादशाही का दौर गुजरा है हमारे, पिछला दौर जो एक बादशाही का दौर गुजरा है, ना तो कोई जमहूरी दौर था। आज जमहूरी दौर तो है ना कि हम CM को बात पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं है, ये सब क्यों नहीं हो रहा, करना है। भाई ये लोग तो हिम्मत भी नहीं कर सकते थे सवाल करने की। अगर मेरी बात सच ना हो तो इनको आप हल्फ दे के पूछें कि ये बात गलत है। ये लोग तो एहतजाज नहीं कर सकते थे। MP MNAs की क्या कदर थी। लेकिन हमारी पार्टी में मैं समझता हूँ कि खान साहब भी बात सुनते हैं और CM साहब भी बात सुनते हैं। एक जमहूरियत है कि हम लोग अपनी बात खुल के करते हैं कि ये गलत काम हो रहा है, इसको सही करना है। तो चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होंगी। और मुझे उम्मीद है, एज ए पाकिस्तानी भी मुझे उम्मीद है कि मेरी हुकूमत, देखें मैं हमेशा TV पे आके सच्ची बात करता हूँ, हमें आज भी हर्डल्स का सामना है, आज भी हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। देखें कौमें जो है ना, कौमें क्या, हमें किसी मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो आज फ़र्क ने भी बात की है, कमोका साहब ने बात की है कि हमें मेगा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले लोगों को जो उनके सिविल राइट्स हैं वो देने हैं। हमने उनको एक तो मेगा प्रोजेक्ट लगा दिया, या कोई मेट्रो बना दी, या कोई मैं समझता हूँ मेट्रो या कोई ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन बना दें, लेकिन वो गली से जब निकलेगा कि वासा का पानी सारा खड़ा हो, सारे इश्यूज हो, मुझे बताएं ना, तो क्या वो जाके वो मेगा प्रोजेक्ट में बैठेगा या शुरू से ही वो बैठ के अपनी गली में? तो ये बात ये है कि इन्होंने वो चीज़ें लोगों को दिखाई हैं जिन पे ये बात कर सके। इन्होंने भी लोगों को सिविल राइट्स नहीं दिए। सिविल राइट्स नहीं दिए। मलिक साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, शेख साहब भी, क्योंकि मेरे कान में उनकी आवाज़ आ रही है। छोटी सी ब्रेक, क्योंकि डोगर साहब काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करके मैं देख रहा हूँ, उनकी मुस्कुराहट कभी निकल रही है और कभी वो बिल्कुल तशनीकी जाहिर करते हैं। मलिक साहब की बातों को बड़ी छोटी सी ब्रेक, दोबारा आ देते हैं, डोगर साहब की तरफ दोबारा बढ़ूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको शामिल कहते हैं। जफर डोगर साहब, दो तरफ से आपने बातें सुनी, बिल्कुल एक तो एक दूसरे की तरफ तनकीद के रिश्ते बरसाए जा रहे हैं। उन्होंने नायक आज़म को, इमरान खान को, इन्होंने कहा जी करैक्टर एसोसिएशन ना करें, हम काम कर रहे हैं। जैसे कि वज़ीर आला बुज़दार पहले तो जैसे आपने कहा फेस करने लगे, पहले तो कहते थे अभी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन शुक्र कि अब कुछ सीख गए हैं, फेस भी करते हैं। लेकिन मेरे साहब की तारीफ इसलिए करते हैं कि ये चीज़ों को मानते हैं। अंदर सर आज फिर बड़ी तारीफें हुई हैं RPO CPO की, बड़े बुलंदोबाग उनके लिए पुल बांधे गए हैं तारीफों के कि शायद उधर से कुछ ना मिले तो यही हमें कुछ दे दे। और वज़ीरा ने एक बात कही, वो सर मैं उस क्वेश्चन को, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि वो एक लफ्ज़ बोला कि ये जो पैसे मैं दे के जा रहा हूँ, अनाउंस करके जा रहा हूँ, ये फाइनेंस सेक्रेटरी बैठ कर तयन करेंगे और अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के हवाले से, ये आपने बात सुनी होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया टॉक के अंदर ऑन रिकॉर्ड CM ने कहा, यानी कि इस साल भी कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अबहाम है, वो थोड़ा सा सुनने में हो सकता है हमें गलती लगी हो या लेकिन ये है कि अभी देखें ना, ये हो नहीं सकता अगले माली साल पे जा वो, क्योंकि अभी तो माली साल शुरू हुआ है नया 1 जुलाई से, पिछले महीने इसी साल मिलेंगे पैसे। कितने मिलते हैं अब कोई पता नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन हम उनको फेस वैल्यू पे लेते हैं कि 13 अरब रुपए ही मिलेंगे। अगर 13 अरब रुपए भी मिल जाएं फैसलाबाद को, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं। लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो, मिल जाएं। जहाँ तक शेख एजाज साहब का, उनकी तनकीद का ताल्लुक़ है,
लेकिन पॉलिटिकल लोगों का काम होता है क्रिटिसाइज़ करना। अपोजिशन में तो आप रोल अदा करते हैं यही, जैसे हम तनकीद कर रहे हैं, खुद पीटीआई के अंदर से तनकीद हो रही, तो अपोजिशन क्यों ना करे। हाँ, इसमें ये है कि वो मलिक साहब का ये एतराज़ बिल्कुल बजा है कि जब आप उनके कायद के लिए नालायक आज़म टाइप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह ये अगर उनके लीडर के बारे में करें तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ तक मलिक साहब के जो इनकी बात है, मैं समझता हूँ कि ना इस वक्त पीटीआई के अरकान असम्बली का मसला है, इन्होंने बेचारों ने बड़ी आवाज़ उठाई, और ना ही शायद इस वक्त वज़ीर आला की शायद यूँ दिखाई देता है कि वो बेबस हैं, नज़र नहीं आ रहा है कि उनको कहीं से अगर, क्योंकि जितनी शद्दोमद के साथ फैसलाबाद का केस उठाया है फैसलाबाद के अरकान असम्बली ने, और कितनी बार उठाया हुआ है मामला, लेकिन उस पर अभी भी वो नीम दिली के साथ वो चीज़ों का ऐलान कर रहे थे, क्योंकि यूँ लग रहा था जैसे इनको अंदाज़ा है कि मैं शायद इतना कुछ ना कर पाऊँगा, तो इसीलिए स्पेसिफिक नहीं थे वो कि किस प्रोजेक्ट को क्या मिलेगा। उन्होंने जनरल बात की कि हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वासा वगैरह के लिए इतने हम देंगे रकम। अब देखना ये है कि वो कब मंजूर होती है, कब मिलती, क्योंकि कुछ तो फौरी नौयत के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। मसलन मैंने पहले बताया कि सड़कें जो है वो सफ़र के काबिल नहीं रह गई ये, और जो गली महलों में जो सीवरेज का पानी खड़ा होता है, अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी तो फिर आप देखेंगे क्या हाल होता है फैसलाबाद। ये फौरी तौर पे कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट मलिक साहब आप बिल्कुल ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ एक चीज़ अलबत्ता ज़रूर कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला का हम फिर भी अभी वो कब बनती कॉलोनी क्या होता है, लेकिन मैं इस पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फैसलाबाद के लिए हमारा जो पुराना मुतालबा था फैसलाबाद के लिए सहाफ़ी कॉलोनी की मंजूरी तो उन्होंने दे दी थी, इस बार ये हुआ कि उन्होंने जगह मुख्तस कर दी। अब बिस्मिल्लाहपुर में 187 कनाल उन्होंने मुख्तस कर दी, और इसका नोटिफिकेशन भी हमने जब उन्होंने कहा कि पिछले साल से आपने कहा हुआ लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं, तो इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात हमें जो सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से सहाफ़ियों से जो वादा किया उसमें ये पेशरफ्त है बहुत बड़ी। हम फैसलाबाद के सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और वज़ीर आला का हाँ जी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब का कि उन्होंने हमारी बात सुनी। अब ये देखना है कि वो इस पर कितनी जल्दी फैसलाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी जल्दी इस पर अमल दरामद करवाती है, नोटिफिकेशन कब होता है, इस हवाले से हम तो उनके थैंकफुल होंगे। हम भी थोड़ा सा महल जो इंतजामी उसकी तारीफ करें कि शायद इसमें थोड़ी पेशरफ्त में जल्दी आ जाए, क्योंकि खान साहब भी कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब अब करप्शन के चार्जेस जल्दी नहीं होंगे तब थोड़ा फाइलें चलने लगेंगी, लगता है फिर हम भी तारीफें करें, फाइलें आगे चले थोड़ी सी। देखें, जो हम फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की पुलिस के साथ करते हैं, दिन रात जो इश्यूज़ उठाते हैं और जिस शद्दोमत के साथ तनकीद करते हैं, हम तारीफ़ कर ही नहीं सकते। हमारे प्रॉब्लम ये कि हम आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह अरकान असम्बली जुड़े होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई तनकीद तो होगी, हमारा काम है, वी आर वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी। हम तो जो गलत देखेंगे उस पर बोलेंगे, और हम वज़ीर आला के सामने भी एहतजाज कर रहे थे, हम बोल रहे थे बड़ी शिद्दत के सामने, हमने बात की उठाई, उनको जो उनकी बात भी गलत थी उस पर भी एतराज़ किया। और अब यह है कि हमें ज़रूरत नहीं किसी की तारीफ़ करने की, किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी DC की, किसी और। ये वज़ीर आला ने अगर मंजूरी दी है इसकी, और वज़ीर आला ने नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया है, तो ये रुकावटें पैदा कर सकते हैं तो कर लें। तो ज़ाहिर है हम तो फाइट करेंगे, इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे और सहाफ़ियों के लिए। बहरहाल अगर इन्होंने कुछ पेशरफ्त की है तो फिर यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ज़ाहिर अगर जगह मुख्तस करने का ऐलान कर दिया वज़ीर आला ने, तो फ़ाइल तो यहीं से गई होगी ना, DC की तरफ से होगी, बाकी इन्होंने किया होगा, तो इस पर इनके हम थैंकफुल हैं। लेकिन अगर मज़ीद अगर कोई रुकावट आएगी तो फिर हम तनकीद तो करेंगे। मलिक साहब आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना, मैं शेख साहब की तरफ बढ़ जाऊँ पहले। शेख साहब, एक सवाल था कि यहाँ अभी वज़ीर आला पंजाब विजिट करके गए हैं, तो फैसलाबाद के अंदर हमें नज़र आया जैसे आप लोग शहबाज शरीफ को मामू बनाते थे, इन्होंने भी थोड़ा बनाया है इंतज़ामिया फैसलाबाद की ने कि वहाँ सब्ज़ी और फ्रूट के कोई सस्ते स्टॉल लगाए हैं। डोगर साहब अभी उसकी ब्रेकिंग करवा के आ रहे थे, मुझे याद था कि उसके ऊपर वो स्टॉल से जैसे वज़ीर आला गए वो सारे स्टॉल गायब हो गए। तो आप बेसिकली अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट देखें इस पूरे विजिट के अंदर कि फैसलाबाद के लिए अगर 13 अरब आ जाते हैं, हम ये बिल्कुल छोड़ देंगे सियासी तनकीद वो आपकी बनती है, वो अपोजिशन करती है, तो आप कैसे समझते हैं फैसलाबाद के अंदर कौन से तरजीही मंसूबे हैं जो कि FDA के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि इस वक्त आपके ख्याल में तरजीह हो तो फैसलाबाद का कोई बेहतरी हो सकती है?
मेरे भाई, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया और आप थोड़ा सा दोबारा टाइम दे रहे हैं। मेरे भाई, मलिक साहब ने बातें की ना कि इन्होंने डांस किया अपने दौर में, इनको ये होता था ना होता था, मैं उसकी डिटेल में नहीं रहता। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके साथ में ऑनलाइन जी बिल्कुल, आपको मतलब कोई मजबूरी थी नहीं, हमें ज्वाइन नहीं कर सकते, मजबूरी के लिए हमें ज्वाइन नहीं कर सकती। मैं लाहौर में हूँ और आवाज़ नहीं आ रही थी प्रॉपर। मलिक साहब की आज मुरादें मुरादी नहीं आई। इन्होंने कुछ प्रोसीजर की बात की। उन्होंने कहा कि ये वाकई ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और इसमें डिले हो जाती है और प्रोसीजर वर्क जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए टेंडरिंग प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो फिर मुझे कहने देना कि हम फिर सही कहते हैं कि ये नलायकों की हुकूमत है। क्या आपने नहीं देखा, मीडिया की आंख में नहीं दिखाया था कि 11 माह के अंदर जो है वो मेट्रो बस तैयार हुई लाहौर के अंदर, जो कि 2.5 साल का मनसूबा था अपना, जिन्होंने हमें मुख्तार दिया। और फिर BRT के ऊपर आ जाए, ये कोई लोगों से ढकी छुपी बात नहीं। जो इनका डिफरेंस लेवल है, इनकी गुड गवर्नेंस है, उनका पोल पूरी तरह टूट चुका है। मैं अपने भाई मलिक साहब से ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को फैसलाबाद के लाखों आवाम के साथ उनको 1.5-2 करोड़ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की आबादी होती है, उनसे वो तो माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने आके अपने झूठ बोलने की जो पिछले साल बोला था। अगर आप में इतनी इखलाकी जरूरत है तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका जो पिछला दौरा था जो उन्होंने किया था, 20 अरब का वादा किया था, वो ना सिर्फ आपको एम्बेरसमेंट हुई है बतौर अवामी नुमाइंदे के, बल्कि आवाम जो है वो भी बड़ी परेशान है। अगर 20 अरब रुपए की आप पहले तो ये करें ना कि आवाम से आप मांगत करें कि जी हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब पहले आए थे दौरे पे, उन्होंने दौरा किया था और वो दौरा जो था उसमें 20 अरब की अनाउंसमेंट हुई थी। तो दैट वाज फेक अनाउंसमेंट, उन्होंने झूठ बोला था। मैं उनका मशीन होने के नाते फैसलाबाद नहीं, शेख साहब वो कह चुके हैं कि कोरोना के अंदर फंड वापस गए हैं, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोरोना की पूरी दुनिया के अंदर वबाई, उसकी वजह से फंड जो है कोलैप्स किए हैं, वो वापस चले गए। डॉक्टर साहब ये भी ये कहते हैं ना कि एशिया का सबसे बड़ा अमदादी प्रोग्राम इमरान खान ने चलाया कि नहीं चलाया, ये मानते हैं इस बात को? कह रहे हैं ये मानने सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम जो है वो पंजाब पूरी दुनिया का एशिया का जो है एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो इमरान खान ने चलाया, इसको मान ले। वो कह रहे हैं मेरी बात, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। मुझे अपने जो मेंबरान हैं कौमी सूबाई असम्बली, वो आपने अपने इंट्रो में बताया कि उन्होंने बड़ा आज वो बेचारे रोए पीटे हैं, तो मैंने भी उसी तरह में बात की कि वो तो हर मेंबर कौमी सूबाई असम्बली का ये प्राइमरी जो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हल्के की डेवलपमेंट की, शहर के डेवलपमेंट की, अपने कुछ सूबे के डेवलपमेंट की बात करे। लेकिन तो बात फिर क्या, वो तो फिर वही बात है, करोड़ों नौकरियां और लाखों घर वो भी ना हो सके। शेख साहब एक सवाल सुन ले जरा, मलिक साहब आपसे करना चाह जी। शेख साहब FTA के चेयरमैन रहे हैं, तो क्या ये मुझे बता सकते हैं कितनी कॉलोनी जिसमें ग्रीन एरिया में डेवलप की हैं, शहर का बेड़ा गर्क किन कॉलोनियों ने किया है? क्या ग्रीन एरियाज में कॉलोनियाँ डेवलप करना क्या कम्युनिटी का बेड़ा गर्क नहीं होता? क्या शहरों का बेड़ा गर्क नहीं होता? क्या जहाँ ग्रीन एरियाज हो वहाँ क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो जो पानी का बारिश का सिस्टम, रोड पे रोडों को तबाही, जो ग्रीन एरियाज में पॉपुलेशन को बढ़ाया गया है, वो किसने किया है? सवाल ये क्योंकि आपको ऑडियो को इशू आ रहा है तो मैं आपको ये बता दूं, सवाल ये करना चाह रहे हैं FTA के चेयरमैन हैं, तो उनके ना गैर कानूनी कॉलोनियां ग्रीन एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बनी है और गैर कानूनी तो आपके अदवार में बनी है, उसका भी कोई जवाब दे दें। वो कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल जवाब दे हूँ अल्लाह के फजल से। मलिक साहब किसी विचारों का ये है कि मैंने दिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना, फिर मैं इनका सवाल का जवाब देता हूँ। क्या ये फरीदाबाद के अवाम से झूठा वादा जो चीफ मिनिस्टर ने किया था साल पहले, उसके ऊपर शर्मिंदा होकर माफी मांगने के लिए तैयार है? वो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से फंड वापस गए हैं, वो तो मैं मान लिया, तस्लीम कर लिया कोरोना की वजह से वापस चले गए फंड। अच्छा आप सुन लें, अच्छा सुने मेरी बात, ये बहुत बड़ा झूठ है कि कोरोना की वजह से फंड वापस गए। इससे बड़ा दुनिया में झूठ ही और कोई नहीं।
कोरोना की वजह से फंड लगने चाहिए थे, ये नहीं, वापस जो तरक्याती बजट है, जैसे कि आपने जब मेट्रो शुरू की थी पंजाब के अंदर, तो फैसला हॉकी स्टेडियम का ऑस्ट्रो टर्फ का फंड भी वापस चला गया था। ऐसे वो कह रहे हैं कोरोना का फंड वापस, कोरोना में से फंड वापस हो गया है। कोरोना तो 6 माह पहले आया है, कोरोना तो 6 माह पहले आया है जी, और ये 1.5 साल समय का इल्जाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो 6 माह पहले आया है। और ये कभी अब कोरोना के पीछे छुपते हैं, कभी ये इस बात के पीछे छुपते हैं कि भी हमें खाली खजाना मिला था। वो भाई जो काम बाई चॉइस किया जाता है, जब आप खड़े होके कहते थे कि तुम्हें अंपायर की उंगली उठने वाली है, तो आप अंपायर की उंगली उठवाना चाह रहे थे। आप जो है वो बिल भी केवल लापरवाही भी कर रहे थे। आप लोगों को कह रहे थे कि सड़कों पे निकलो, वो जो पिंडी का शैतान है वो भी कहता था कि जलाओ गिराओ इकट्ठे कर दो। आप शेख साहब मेरे पास वक्त क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह फिर आपको किसी दिन प्रोग्राम में लेंगे, तफसील से आपके साथ स्टूडियो के अंदर बात होगी। बिल्कुल आपका जवाब आ गया, हमारे पास जवाब आ गया। मैं स्टूडियो से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मेरा खत्म हो गया, मैं आपको फिर इंशाल्लाह किसी दिन मौका देंगे, बैठ के इसके ऊपर बात होगी। जो इसके हवाले से जो प्रॉपर बातचीत है वो डिटेल के अंदर जो है वो होगी। मलिक साहब मौजूद है। मलिक साहब आखिरी क्वेश्चन ये, इनका जवाब आ गया क्योंकि मैंने ऑस्ट्रो टर्फ के ऊपर भी बड़ी दो टोक बात की है, तो आप ये बता दें कि अब क्योंकि मेरा आखिरी सवाल था, डॉक्टर साहब जो सुनना चाह रहे हैं, ये अंदर की जो बातें तारीफ़ें जो करते रहे वो थोड़ी सी बता दें। तो इतनी तारीफ़ें क्यों कर दी हैं इंतजामिया की? क्या फूल उन्होंने फूल की पत्तियां निछावर की, वज़ीर आला आए, जाली स्टॉल लगा दिए, सड़कों पर बजरी डाल दी। डॉक्टर साहब ये सवाल बनता अच्छा, है। मैंने ना जी वो स्टॉल नहीं देखे, ठीक है, मैं इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो तो आप डीसी से सवाल तो गलत किया है। हाँ, अगर इन्होंने स्टॉल लगा के टेम्परेरी किया है तो मैं समझता हूँ ये गलत किया मैंने भी पहली बार है। ये आपको बिल्कुल देखे ये स्टॉल गलत किया है, बिल्कुल अगर ये किया है तो ये गलत है, बिल्कुल मैं इसको गलत कहूँगा। और दूसरी बात, मैंने शेख साहब से, बड़े ऑनरेबल हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि एफडीए की जो ग्रीन कॉलोनीज़ बनी हुई है, ग्रीन एरियाज़ में जो सैकड़ों की तादाद में कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो पॉपुलेशन है, आगे रोड्स, सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब किया गया है, ये इन्हीं कॉलोनियों की वजह से ख़राब हुआ है। और दूसरी बात, क्या मेट्रो, हमें मेट्रो को चलाने के लिए 10 से 12 अरब पे ईयरली खर्च करने पड़ रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? क्या आवाम को खाना मिल रहा है? मतलब मैं ये पंजाब इसमें बड़ी आपकी बात ही लंबी बात, ये बता दें कि अंदर पुलिस की और जो इंतजामिया की इतने पुल बांध दिए हैं। देखें बात ये देखें, पुलिस इंतजामिया से मैंने ये सीपीओ के सामने ये बात कही है, अंदर ठीक है, बिल्कुल तारीफ़ें हुई हैं, तो ज़ाहरी बात है डीसी साहब ने और एसी सदर है, एसी सिटी है, देखें वो तारीफ़ उनकी बनती थी। वो जो उन्होंने कोविड में काम किया है ना, वो ज़ाहरी बात है, मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो मुझे पता था कि 2 करोड़ रुपए थे इनके पास, जो शायद पंजाब हुकूमत से आए थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बोझ, अच्छा जो बोझ उठाया है, मैं समझता हूँ डीसी ने, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है ना। फंड ज़्यादा मंगवाए हैं लोगों से, एक सिविल सोसाइटी को साथ में मिला के इन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया। तो ये कोरोना के ऊपर मैं समझता हूँ जो फैसलाबाद में जीत हुई है, तो ये इनको क्रेडिट तो जाता है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ कि जो आपने स्टॉल की बात की वो भी बात गलत है। और तीसरी जो आस्ट्रफ की आप बात कर रहे हैं, हॉकी स्टेडियम की, मेरा शेख साहब को ये भी बता दूं टीवी के तवसत से कि आस्ट्रफ की जो मियाद थी ना अंदर 2008 की ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए 7 करोड़ रुपए दरकार हैं, ठीक है। वो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इस साल बननी थी। सवाल था क्योंकि ऑरेंज ट्रेन में भी ये पैसे जा चुके थे, फिर भी जा चुके, वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब भी वो तारीफ़ों की बातों को थोड़ा सा गोल करके कह रहे हैं इनका हक बनता था, तारीफ़ें करती थी लेकिन बनता था, लेकिन जो ताजरों के साथ किया गया, ताजरों के ऊपर डंडे बरसाए गए, वहाँ गेट लगा दिए गए, एक ताजर का इंतकाल हो गया, एक पुअर गवर्नेंस जो है हमारे फैसलाबाद के अंदर नजर आई। इसके बाद बिल्कुल कोई झिझक के अंदर मैं नहीं कहना, ये इसके अंदर कोई भी मैं झिझक महसूस नहीं करूँगा कहते हुए, लेकिन इस मौके पर जहाँ बैठ के बातें होनी चाहिए थी, इंतजामिया ने वहाँ नाअहली भी दिखाई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम हाईलाइट भी करते रहे हैं। इंतजामिया और मलिक साहब पहले भी कह चुके हैं कि इस कोरोना के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा लूटा है वो पुलिस है। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।